ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ वन सिलेंडर। अब देखिए, दिस वाज अ क्विक एंड रफ सिलेंडर। आप स्केल यूज कर सकते हो इधर ऐसा स्ट्रेट लाइंस अच्छे से बनाने का, इधर ऐसा थोड़ा सर्कल मार के आपके पास में ये दो सरफेसेस है। ठीक है तो ये मेरा थिन सिलेंडर हो गया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब हम क्या करेंगे, वी विल कंसिडर दिस गॉसियन सिलेंडर। मेन मेरे पास में पहले ये थिन रॉड था, इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके बाहर मैंने क्या किया, आई विल मेक अनदर सिलेंडर। सेंटर से लेके इधर तक का डिस्टेंस आप ले लो आर, लेट अस से लेंथ एल, which is going to enclose this cylinder. तो ये अपना चार्ज्ड सिलेंडर है। इसके बाद हमने जो बाहर ड्रॉ किया उसका नाम है गॉसियन सिलेंडर। अब आपका इलेक्ट्रिक लाइंस जो निकलेगा वो कहां कहां से निकलेगा, तो ये आपका प्लस साइन है नहीं, आपका रॉड है, इधर से निकालो, इधर से निकलेगा, इधर जाएगा, इधर। तो बेसिकली तीन सरफेस देखो, अभी आपका बचपन का सरफेस एरिया वॉल्यूम आपको ध्यान में आएगा। एक कर्व्ड सरफेस है, एक ऊपर का ढक्कन, एक नीचे का ढक्कन। तो इन ऑल आपके पास में तीन सरफेस है, ये सरफेस 1, ये सरफेस 2, ये सरफेस 3। आप चाहो तो लिख सकते हो सरफेस ए, सरफेस बी, सरफेस सी। तो तीन सरफेसेस है मेरे पास इन्हीं में से मेरी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे। बस अब इसके मदद से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करना है फॉर द सिलेंडर। एज आई हैड सेड टू यू अर्लियर, पहला लाइन फिक्स है, तो इनिशियली आपको इसके बारे में इंट्रो देने का। तो इंट्रोडक्शन, पॉइंट नंबर 1, इंट्रो। इंट्रो में क्या लिखोगे, इंट्रो में इसके बारे में आप लिख दोगे। पॉइंट नंबर 2, so point number 2 is according to Gauss theorem. So according to Gauss theorem, what do we know? We know that phi is equal to q upon e, sorry, q upon epsilon. अब यहां पर क्या होगा, चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर। So now according to the given figure, my flux will be for surface A EDS प्लस सरफेस बी का EDS प्लस सरफेस सी का EDS। तीन सरफेस है, तो ये तीनों के पास से जो भी फील्ड्स रहेगा, आई विल फाइंड आउट एंड आई विल गेट माय आंसर। चलिए निकालते हैं अभी यहां पर क्या आने वाला है अपने को। तो ये आपका ए वाला पार्ट है, ये आपका एरिया इधर है, ये आपका कर्व्ड सरफेस है, और ये आपका तीसरा सरफेस। तो आप पहले लेने वाले हो ए के लिए, फिर बी के लिए, फिर सी।
तो अभी फर्स्ट जब आप ले रहे हो, फाइन, नाउ दिस इज फॉर ए, वी विल से दिस इज EDS cos थीटा, तीनों में वही लिखना है वापस, EDS cos थीटा बी के लिए, EDS cos थीटा सी के लिए। अब ये अपन एक्चुअली टाइम पास है, टाइम पास इन द सेंस वो अपने को स्टेप्स लिखना पड़ता है, वो चीज है। जब आप समझ जाओगे तब आप ये स्टेप अगर नहीं भी लिखोगे, डायरेक्ट इसके रिजल्ट्स लिख दोगे तो भी चले। तो ये आपका प्लस साइन है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव में से ऐसा बाहर की तरफ जाता है, तो ये आपका पॉजिटिव में से जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो ऐसा बाहर जाएगा, यानी ए और सी के साथ ए वाला जो सरफेस है और सी वाला जो सरफेस है उसके साथ ये लाइंस का एंगल कितना है बताइए। ए और सी के साथ ये लाइंस का एंगल कितना है बताइए। वेरी गुड पीके। ये जो लाइंस है, ये लाइन और ये ए, इन दोनों में एंगल कितना है, 90 दिख रहा है। 90 समझ में आ रहा है क्या सबको? वेरी गुड पुनीत, सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या? दे आर एट 90 डिग्री से। देखो सरफेस इधर है, ये आपका सरफेस है और ये आपका ई है, तो ई और एन के बीच में एंगल इज 90, सेम हियर, ई और एन के बीच में एंगल इज 90। और ये जो बी वाला पार्ट है, ये जो सेंटर पार्ट है, इसमें जो साइड आपका जो कर्व्ड सरफेस है वो और बी सेम लाइन पे, तो यहाँ का जो थीटा है वो 90 है, इसका थीटा 0 है और इसका थीटा 90 है। तो ये आपको 90 0 90 ये समझ में आया क्या? बताओ भाई। 90 0 90 अथर्व बड़ा समझ में आ रहा है? पीसी अरे गुड, शिरीष समझ में आया आपको? रोहित यस सर। एक बार वापस करेंगे ये वाला पार्ट, ओके। इस इधर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। नाउ वी हैव स्टार्टेड कंसीडरिंग दिस फिगर। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता है तो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस। ये भी चलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यार सर ने ऐसा, चलो बोलो भाई। सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया, व्हाट इज CSA ऑफ द सिलेंडर? अरे बोलो नालायको, नाक मत कटवाओ मेरी। CSA सिलेंडर, हाँ ये बात आप बोला ना आंसर, मैं डर गया, मैं बोला गया खत्म। 2πRH, परफेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो फाई इज इक्वल टू E इंटू 2πRH। वो H को आप L ले लो, वो आपका लेंथ ऑफ द सिलेंडर हो गया, ठीक है। H के जगह पे अपने पास L है, R इज दिस डिस्टेंस दैट वी हैव टेकन, जितना भी डिस्टेंस पे आप ये बाहर वाला सिलेंडर बना रहे। अब पहले का आपके पास में फाई है, दूसरा फाई आ गया, इसको इक्वेट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए इसका फाइनल आंसर मिला निकालते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 1, इसको 1 और इसको 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 अपने को मिला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू E इंटू 2πRL। तो अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे आप, ये 2πRL को नीचे भेज दो। सो देयरफॉर E is equal to Q upon
2 pi r epsilon naught L. अब इधर से एक और फॉर्मूला बनता है. व्हाट इज Q अपॉन L? Q अपॉन L. सर आपने तो सिर्फ गॉस थ्योरम पढ़ने को बोला, पुराना क्यों पूछ रहे हो? लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया. तो आप इसको और एक तरीके से लिख सकते हो, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. तो अब जब आप इसको याद करोगे, सी इसको याद करने का टेक्निक क्या है? पॉइंट नंबर 1 अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, पॉइंट नंबर 2 अकॉर्डिंग टू द फिगर. आपके पास 3 सरफेस है, 1 2 3. ये 3 में से ये दोनों आउट, 90 90 cos 90 0. एक ही बचेगा, यानी ईडीएस बचेगा इस सरफेस के लिए अलोंग द कर्व्ड सरफेस एरिया. ये आ गया 2 पाई आर एल. बस इन दोनों को इक्वेट कर दो, आपको आंसर आ गया. तो सिर्फ आंसर लिखने को ही नहीं आना चाहिए, अपने को समझ गया, फिर कम से कम स्टेप्स में आप इसको याद कर सको. पॉजिटिव चार्ज में से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है वो बाहर की तरफ जाता है. तो ये आपने इनफाइनाइट प्लेट लिया, समझो ये वाला रीजन आपने कंसीडर किया, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो आप ऐसे बाहर की तरफ बना दो. तो एक लाइन इस तरफ बनाइए, एक लाइन इस तरफ बना दीजिए, ये भी आ गया. अब देखो, अब आपको सिखाता हूं वो एरिया वाला पार्ट, ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो. हम ये वाला एरिया कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें से एक लाइन बना दीजिए. ये आपके एरिया की लाइन हो गई. ये आपका एरिया अंडर कंसिडरेशन दूसरा वाला, ये आपके एरिया की लाइन हो गई. अब देखो, ये आपका, अगर बोलोगे आप सर ये सर्कल भी तो है, हाँ है ना, तो इधर भी तो मैं ले सकता हूँ क्या? नहीं, एरिया. तो ये मेरा एरिया ये वाला, इधर अगर मैंने एरिया ले लिया. अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और मुझे बताइए, फर्स्ट केस, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए? 0. शाबाश. सेकेंड केस, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए? सेकेंड भी 0. बहुत बढ़िया. और थर्ड केस, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए? 90. एक्सेलेंट. तो ये आपका 90 है. अब देखो, आपको आंसर लिखने का टेक्निक भी समझते जा रहे हैं. पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम we will write phi is equal to q upon epsilon naught according to figure. now अभी डायरेक्ट हम लिखना चालू करेंगे. तो phi is equal to 1 2 3, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, तो इट इज गोइंग टू बी ई ए प्लस ई ए. और तीसरा वाला 0 है तो हम उसको नहीं लिखेंगे. तो बेसिकली q अपॉन एप्सिलॉन नॉट is equal to 2EA. So therefore, E is equal to Q upon 2 epsilon naught A. अब आगे देखिए, what is Q upon A? Q upon A is sigma. So this is sigma upon 2 epsilon. देखो आराम से, डेरिवेशन समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, और इधर एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करोगे. अब कहीं पर भी आप एरिया सिलेक्ट कर लो, ये समझो आपका एरिया वेक्टर हो गया. आपका एरिया वेक्टर जो है
यहां पर वो भी वही डायरेक्शन में है. सो एवरी टाइम हियर वेर एवर यू सिलेक्ट योर ई कैप, क्योंकि ये जो लाइंस निकलता है पॉजिटिव चार्ज में से, स्पीयर में से, दे आर नॉर्मल टू द सरफेस. सो हर बार आपका एंगल 0 ही है. चलिए फर्स्ट पॉइंट अपने को मालूम है. फर्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम. So according to Gauss theorem, phi is equal to q upon epsilon naught. According to figure. So now according to the figure, I will have phi is equal to EDS. This is E ds. So this is E 4 pi r square. पूरा सरफेस एरिया 4 pi r square. इक्वेट कर लीजिए दोनों को. So q upon epsilon naught. This is E 4 pi r square. So E is equal to q upon 4 pi epsilon naught r square. और अगर आपको ध्यान होगा तो यही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है फॉर अ स्फीयर. आप लिखते हो ना 1/4 pi epsilon naught q upon r square. यही तो है. Now what is sigma? It is q upon a. So q can be substituted as sigma a. तो आप चाहोगे तो q के जगह पे sigma a आ सकता है. What will be a? Please remember a will be 4 pi capital R square. तो ये हो गया इधर. अब इसमें केसेस है. ये जो हमने केस कंसीडर किया है, दिस इज पॉइंट आउटसाइड. जो आपने रीजन कंसीडर किया है, दैट इज लाइंग आउटसाइड दैट स्फीयर. नाउ इफ यू वांट टू ब्रिंग इट ऑन द स्फीयर, समझो आपने इसको ऑन द स्फीयर ले आया, तो बस इधर आपको स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर लिखना है. तो सेकेंड केस, इफ द पॉइंट इज ऑन द स्फीयर, आपने इसी जगह पे ले लिया होता, तो अब क्या चेंज करोगे पूरे डेफिनेशन में या पूरे डेरिवेशन में? स्मॉल आर को कैपिटल आर लिख देना, खत्म हो गई बात. आगे आपके पास. एंड तीसरा, इफ द पॉइंट इज इनसाइड. अगर आप यहां पर पॉइंट लेते, तो अगर आपने पॉइंट इनसाइड लिया है तो देर इज नो चार्ज इन द इनसाइड ऑफ द रीजन. आप जो भी कंसिडर कर दो चार्ज एनक्लोज्ड, ये देखो इस बॉडी के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड कितना है, ये ऑन द सरफेस है तो भी चार्ज एनक्लोज्ड कितना है, क्यू. तीसरी बार इसके अंदर घुस गए आप, इधर चार्ज एनक्लोज्ड किधर है ही नहीं भाई. चार्ज तो बाहर है, चार्ज तो अंदर है ही नहीं. तो यहां पर थर्ड केस में क्योंकि Q 0, इसीलिए आपके पास E 0 आ जाए. सो हियर यू विल हैव 3 केसेस. एग्जाम में अपने को वो हमेशा पॉइंट आउटसाइड ही पूछता है. एमसीक्यूज वगैरह के लिए वो आपको ऐसा इनसाइड वाला केस देता है.